श्री हरि हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का ये 10वां अध्याय है विभूति योग। इसमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में ही बताया गया है। और इस श्लोक में, ये श्लोक है 11वां, और इस श्लोक में बताया है कि दूसरों को पीड़ा में कोई देखता है अगर, तो वो स्वयं भी दुखी हो जाता है। होते हैं कई लोग ऐसे, भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थ अहम ज्ञानजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ अहम ज्ञानजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम, उन भक्तों पर, जो हमने पहले बात की है, जो भगवान में प्रीति पूर्वक लगे रहते, अनुकंपार्थम, कृपा करने के, एव ही आत्म भावस्थ, उनके स्वरूप होने पर में, भगवान की कृपा पाने के बाद तेषाम, उन भक्तों पर अनुकंपा यानी दूसरे के दुख और पीड़ा को देखकर जो कांप जाने वाला है, उसे कहते हैं बहुत ही कृपालु है। तो जब भगवान देखते हैं, जब अपने भक्त को सतत प्रीति पूर्वक लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान भी परम कृपालु है, तो जब भक्त शोक में होते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, तो भगवान उनकी चिंताएं हर लेते हैं। यदि भक्तों के हृदय से भगवान की भक्ति करने के बाद भी चिंता नहीं जाती, भय नहीं जाता, तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा अभी नहीं हुई है। भक्ति करने से भूतकाल में जो भी हुआ है वो सब समाप्त हो जाता है, उसकी चिंता नहीं रहती, किसी के भी प्रति आसक्ति नहीं रहती, यानी संसार में अपनेपन का भाव रखने से जीवात्मा फंस जाती है। यद्यपि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, फिर भी भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी दे देते हैं। भक्त का खास कर्तव्य होता है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और उसके बिना मांगे, बिना चाहे अपनी तरफ से कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी ना रहे। आत्म भावस्थ, जीव में भगवान रहते हैं क्योंकि वह भगवान का ही अंश है। वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में भी आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। हरे कृष्ण।